नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जयंत शर्मा लेकर आया हूं आपके लिए 2 जुलाई एसएससी सीएचएसएल का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। जानेंगे स्टूडेंट से कैसा रहा एग्जाम, ओवरऑल अटेम्प्ट क्या रहा, क्या क्या नई चीज़ें ऐड ऑन हुई, सब कुछ। नमस्कार साथियों, मिलते हैं हमारे स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? पल्लवी झा। पल्लवी जी, कैसा रहा आपका एग्जाम? ठीक था पेपर तो। हाँ, ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो ओवरऑल आपका अटेम्प्ट कितना रहा? 79%। बहुत बढ़िया, 79 इज़ अ गुड अटेम्प्ट। और यदि एवरेज अटेम्प्ट की बात करें, जो एग्जाम हॉल में आपने शायद हो सकता है किसी से आपने पूछा और चर्चा की, तो वहाँ एवरेज अटेम्प्ट कितना रहा दूसरे स्टूडेंट का? एक्चुअली मैंने किसी से बात नहीं करी तो मुझे इसका आइडिया नहीं है, नॉर्मल एवरेजेस। अच्छा, यदि बात करें सबसे बेस्ट पोर्शन की, जो आपके लिए सबसे बेस्ट रहा, कौन सा आपके लिए? मेरे लिए जीएस रहा सबसे बेस्ट। हाँ, मतलब कल तक तो जीएस के लिए जो स्टूडेंट थे परेशान हो रहे थे और आप आज का जीएस अच्छा रहा। जीएस के पोर्शन की बात करें तो करंट अफेयर कैसा रहा सबसे पहले? बहुत इजी था। हाँ, अच्छा, कौन से ईयर्स का करंट अफेयर पूछा गया था? नॉर्मली सेंसस जो लास्ट हुए हैं 2011 के वो, और जैसे अभी लिटरेचर के लिए कमेटी बनी हुई है, इस टाइप से ही, ज़्यादा नहीं। 23 एंड 24 का? हाँ, जैसे अभी 23 में कौन कौन सी कमिटीज़ थी या कौन से फाइनेंस कमीशन वाले जो चेयरमैन वगैरह थे उन सब के नाम वगैरह पूछे थे। और इधर हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह से क्वेश्चंस? हाँ, पॉलिटी से क्वेश्चन थे, रिट्स के ऊपर क्वेश्चन था और आर्टिकल 20 के ऊपर क्वेश्चन था। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि मैथमेटिक्स के पोर्शन की बात करते हैं तो हाँ, मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक और एडवांस होता है, तो आपको कौन सा पोर्शन ज़्यादा देखने को मिला? जो ही परसेंटेज वाले रहते हैं वो मिले, नंबर वाले सिस्टम के थे वो थे। ज़्यादा मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाई एप्टी वाले क्वेश्चंस, बट हाँ नॉर्मल जैसे चलते आ रहे हैं उसी टाइप से था। अच्छा, रीजनिंग की कैसी? रीजनिंग भी इजी था, जिस हिसाब से पैटर्न है पैटर्न को फॉलो करते हुए आए हैं। मतलब प्रीवियस ईयर के पैटर्न को उसने फॉलो किया। और इंग्लिश? इंग्लिश भी इजी था। इंग्लिश में जैसे कल पैराजम्बल वगैरह भी आए थे और जो सिनोनिम्स वगैरह भी आ रहे थे। सिनोनिम मेंटेनेंस आए थे इस बार भी, बट जैसे वो था ना सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए, वो नहीं था आज। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रानू नाथ है। सर मेरा नाम अमन कुमार है। अच्छा, ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं, कितना अटेम्प्ट रहा आपका? सर मेरा 76 है और श्योरिटी के साथ 72 मेरे करेक्ट है। सर मैंने 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं और ऑल ऑफ द अबव 80 तक सही आएंगे मेरे। अच्छा, सबसे पहले हम लोग जीएस के पोर्शन की बात कर लेते हैं। तो जीएस में जैसे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, स्टैटिक जीके वगैरह भी आया होगा डेफिनेटली, है ना? तो स्टैटिक जीके वगैरह से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछने को अभी मिल रहे हैं? जैसे कि कल के एग्जाम में जो था नृत्य वगैरह जो थे, है ना, डांस वगैरह थे, और जो है जो राइटर वगैरह कल के इसमें तीनों चारों शिफ्टों में आए थे। राइटर का तो नहीं पूछा, लेकिन नृत्य का जरूर पूछा था कि इनमें से कौन सी नृत्यांगना है। तो उसमें सोनल मानसिंह जो कि उड़ीसा नृत्य से संबंधित है, बस वही एक क्वेश्चन था। बाकी जो 3 थे उसको एलिमिनेट करके अपने को हटाना था, बाकी 3 नृत्य से संबंधित नहीं थे। और 2023 का जो करंट अफेयर्स था उसके क्वेश्चन थे, बहुत ईजी था। मतलब किस टाइप से करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं अभी? जैसे स्पेस से रिलेटेड भी थे कुछ, एक्चुअली पूरा तो याद नहीं रहा मुझे, लेकिन हाँ श्योरिटी के साथ मतलब साइंस एंड टेक से जो है करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। हाँ, अच्छा, इसके अलावा स्कीम वगैरह कोई? सर स्कीम वगैरह तो सर वही पुरानी आई थी, नीति आयोग अंत्योदय योजना। हाँ, वो किससे संबंधित है, मतलब श्रम मंत्रालय या फिर ग्रामीण आवास मंत्रालय, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन। जनगणना वगैरह से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं क्या? जनगणना से? इसमें पूछा था कि साक्षरता दर में कौन से राज्य में साक्षरता दर में महिला और पुरुष दोनों में डिफरेंट है, तो उसमें राजस्थान था। बाकी ऐसे ऑप्शंस बहुत सारे थे, बट जो क्लियर था ना हम लोगों को, श्योर था, उसी का ज़्यादा पता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनगणना से क्वेश्चंस कल की शिफ्ट में भी आए हैं और आज की शिफ्ट में भी आए हैं, तो डेफिनेटली आप जनगणना को एक बार बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाएं। कहना चाहूँगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कि कौन से जो हैं वो बजाते हैं उसको। और सर सेकंड ये रहा है कि जैसे कि आप क्लासिकल डांस वगैरह बहुत अच्छे से करके जाएँ, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन उसमें बन ही रहे हैं। हाँ, और बस सर यही है। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि अदर पोर्शन की बात करते हैं, इसी में हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, तो वहाँ से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं? हिस्ट्री पॉलिटी से एक ही क्वेश्चन देखने से मिला, जैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन वाला, हाँ उससे रिलेटेड। सर हिस्ट्री से आप डायनेस्टीज़ वगैरह का पूछते हैं, बस ऐसा। बाकी ऐसा कोई खास चीज़ें देखने को नहीं मिली। अच्छा, इसके अलावा प्रीवियस ईयर का क्या रोल रहा आज के जीएस में? ईयर के मुताबिक तो जो नृत्यांगना है, जैसे नृत्य, और जैसे 2011 की जनगणना, और एक वो पंचवर्षीय योजना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के थे, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, सेकंड नंबर पे हम लोग आते हैं, मैथमेटिक्स के पोर्शन पे आते हैं, जिसका स्टूडेंट को बेसब्री से इंतजार होता है।
मैथमेटिक्स को मैं दो पोर्शन में बांटता हूँ, अर्थमेटिक और एडवांस। तो यहाँ पे वेटेज किसका आपको ज़्यादा, जैसे कल के पेपर में अबाउट 50 से 60% आपका अर्थमेटिक था और आज का जो था 50 से 40% आपका एडवांस था। तो आज के पेपर में क्या स्थिति रही? सर आज भी एडवांस का अपना रोल रहा ज़्यादा। हाँ वेटेज ज़्यादा रहा सर एडवांस का, और एडवांस में अधिकतर पूछा है जैसे एंगल को लेकर, और जैसे क्षेत्रमिति, उसमें वो गोले, अर्धगोला और बेलन, इसके ज़्यादा क्वेश्चंस फंसे हैं। मतलब 2 से 3 करीब क्वेश्चंस आए होंगे। 4 से 5 क्वेश्चन तो ये है, और क्षेत्रमिति से भी, हाँ क्षेत्रमिति से 4 से 5 क्वेश्चन वो फंसे, और त्रिकोणमिति से भी 2 से 3 क्वेश्चन है। ज्योमेट्री वगैरह की क्या स्थिति रही? सर ज्योमेट्री वगैरह का सर कोई खास एक ही क्वेश्चन देखने को मिला। वो भी थ्योरम बेस्ड हो सकता है शायद, है ना? हाँ एक्चुअली वो ऐसा लग रहा था कि कन्फ्यूजन टाइप, तो उसको हम लोगों ने अच्छा, इसके अलावा जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से, हाँ उसमें से एक क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन आया था सर, टफ था वो, टफ था। अलजेब्रा। अलजेब्रा का एक क्वेश्चन भी नहीं था। नहीं नहीं। चलिए, इसके अलावा जैसे कि अर्थमेटिक के पोर्शन की अपन बात कर लेते हैं, तो अच्छा एक बात और, कल के एग्जाम में अपने माध्य माध्यिका बहुलक मीन मोड मीडियन होता है, वहाँ से क्वेश्चन आया था। तो क्या आज की शिफ्ट में भी देखने को मिला? आज की शिफ्ट में एक भी नहीं आया। चलिए बहुत बढ़िया। इसके अलावा अर्थमेटिक के पोर्शन की अपन बात कर लेते हैं, परसेंटेज, एवरेज वगैरह ये जो चैप्टर थे, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस सबके इक्वल थे कि कहीं किसी पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिखे? नहीं सर, ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलर अलग अलग टॉपिक्स के 3 से 4 क्वेश्चन जैसे सिमिलर थे, बट हाँ ये था कि जैसे एक प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन फंस गए, और लाभ हानि से भी, मतलब हाँ टाइम एंड वर्क का भी एक क्वेश्चन फंसा था। ऐसे एग्जिट तो नहीं पता, लेकिन हाँ 2 से 3 क्वेश्चन। अच्छा, डीआई मेरे हिसाब से डीआई कैलकुलेटिव आ रही है, कल के पेपर में भी आई थी, आज के पेपर में भी थी क्या? आज के पेपर में 2 क्वेश्चन फंसे डीआई के। कैलकुलेटिव थी? हाँ कैलकुलेटिव थे, उसमें टाइमिंग था। टाइम अच्छा, टेबुलर डीआई थी कि पाई चार्ट था या बार ग्राफ था? बार ग्राफ वाले पूछा। टेबुलर था। एक एक टेबुलर। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा लिस्ट सबसे आखिरी रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग कैसी रही? बहुत आसान थी सर, मतलब वो आप 10 मिनट में बना सकते हैं आप। कैलेंडर और जो डाइस वगैरह के क्वेश्चंस? सर विदाउट पेपर पेन आप बना सकते थे क्वेश्चंस रीजनिंग के। जी सर बिल्कुल, या राइट, बिकॉज इतना इजी पेपर था रीजनिंग का कि आप जितना समय मैथ में दे रहे थे ना, मतलब वो जो रीजनिंग का समय था वो अपन बचाकर मैथ में लगा सकते थे, और बहुत ज़्यादा ही इजी था, क्योंकि हम लोगों ने 15 मिनट तो लिए, हालांकि हमने 24 क्वेश्चंस मेरे बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, स्टूडेंट के लिए कोई सलाह देना चाहेंगे आप? सर यही सलाह देना चाहूँगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में है वो सेम टू सेम पैटर्न वही फॉलो हो रहा है, और वो प्रीवियस ईयर भी आपने 10 बार के लगा लिए ना, तो भी मतलब आपका 50% पेपर तो ऐसे ही क्लियर है। और मैथ रीजनिंग का ऐसा है सर कि जिसकी प्रैक्टिस है ना वो इजीली बना देगा, कहीं से भी आएंगे ना क्वेश्चन तो वो इजीली बना देंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट विशेष आप